आज मैं आप लोगों के सामने एक नई स्टोरी लेके आई हूँ जिसका नाम है दो भाइयों की कहानी। स्टार्ट करते हैं। एक शहर में दो भाई एक ही घर में साथ में रहते हैं। दोनों में बहुत प्यार होता है, बट वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। एक भाई शांत स्वभाव का होता है, उसे शांत माहौल में रहना पसंद होता है और योगा व्यायाम ये सब करना पसंद होता है। और दूसरा भाई बिल्कुल उसके अलग होता है। उसको पार्टी शार्टी म्यूजिक क्लब पब में सब जाना पसंद होता है। तो दोनों की लाइफस्टाइल अलग होती है। दोनों को एक दूसरे की बात समझ में नहीं आती है। बड़ा भाई जो होता है वो शांत स्वभाव का होता है। बड़ा भाई छोटे भाई को समझाता है कि मेरे जैसे जियो, साधारण जीवन जियो, शांत जीवन जियो। लेकिन छोटे भाई को बड़े भाई की कोई बात समझ में नहीं आती थी। और छोटा भाई बड़े भाई को समझाता था कि भैया लाइफ एक ही बार मिली है, इसे एंजॉय करना चाहिए। तो उन दोनों भाइयों को एक दूसरे की बात समझ में नहीं आती थी। बड़ा भाई जो था वो बहुत ही शांत स्वभाव का था, बहुत ही शांत नेचर था उसका, मतलब सीधा सा। तो वो जब देखो मेडिटेशन करता था, बस हमेशा सारा टाइम वहीं देता था मेडिटेशन में। और ऐसे करके वो मेडिटेशन स्टोर में जाने लगा था, वहाँ जाता था, अपना सारा टाइम वहीं देता था। और जो छोटा भाई था वो पार्टी शार्टी करता, घूमता, शॉपिंग करता, सारे पैसे उड़ाता रहता था। दोनों ऐसे थे। तो दोनों एक दूसरे को समझाते थे, लेकिन दोनों एक दूसरे की बात नहीं समझते थे। ऐसा करके बड़े भाई का ज़्यादातर टाइम मेडिटेशन कैंप में ही जाता था। वो मेडिटेशन करता था, ज़्यादा टाइम जाता था। दोनों अपनी अपनी लाइफ में खुश थे। बड़े भाई के पास कई बार ऐसा होता था खाने पीने को कुछ नहीं होता था, कपड़े भी उसके अच्छे से नहीं, फटे हुए रहते थे, फटे हुए शू, फटे हुए कपड़े, ऐसी वो गरीब जैसी स्थिति लाइफ थी उसकी। छोटा भाई था, उसके पास पैसे भी रहते थे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था, मतलब उसकी लाइफस्टाइल अच्छी थी, अच्छी ज़िंदगी जी रहा था। बस छोटा भाई बड़े भाई को समझाता था, लेकिन बड़े भाई को समझ में नहीं आता था। एक दिन क्या हुआ, बड़ा भाई मेडिटेशन करा के घर लौट रहा था। तो उसको रास्ते में कील, उसकी चप्पल एकदम घस चुकी थी, स्लीपर उसकी एकदम घस गई थी चलते चलते। तो कील उसके स्लीपर के अंदर जाके उसके पैर में चुभ गई और बहुत तेज ब्लड बहने लगा, खून बहने लगा, पूरा खून हो गया था, ब्लड हो गया था। वो चल नहीं पा रहा था। किसी तरह वो घसीटते हुए किसी तरह वो घर पहुंचा। उसको बहुत तेज प्यास लगी थी, पानी पीना था, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उठ के पानी ले सके। तो उसने इंतज़ार किया कि चलो जब छोटा आएगा तो उससे पानी मांग लेंगे। वो बैठ के इंतज़ार कर रहा था। जब छोटा भाई घर पे आया वो उस दिन बहुत खुश था। तो वो जैसे बताने वाला था कि भैया आज मेरे साथ एक बहुत अच्छी बात हुई। देखता है कि बड़े भाई के पैर में खून बह रहा होता है। तो वो कहता है भैया क्या हो गया आपके पैर में? तो बताता है कि कील चुभ गई। तो छोटा भाई कहता है क्या मिला आपको मेडिटेशन कर रहे? तो ये मिला, ऐसी हालत हो गई आपको, ये मिला? कुछ नहीं मिला ना आपको। फिर वो पानी ला के देता है, पीता है। फिर छोटा भाई बताता है कि भैया आज आपको मैं एक बात बताऊं, आज जब मैं पार्टी करके घर लौट रहा था तो मुझे रास्ते में डायमंड का हार पड़ा हुआ मिला। और उसे लेकर आके खुश होकर दिखाता है बड़े भाई को और खूब खुश होता है। तो जो बड़ा भाई होता है वो छोटे भाई से कहता है कि छोटे, कल हम दोनों चल के अपनी कुंडली जो शहर के सबसे बड़े ज्योतिष हैं उनको दिखाते हैं। तो छोटा भाई बड़े भाई को बात मानता था, तो उनके आदेश या उनकी बात उनको हर्ट नहीं करना चाहता। तो बोलते ठीक है भैया हम दोनों कल चलते हैं। अगले दिन सुबह होती है, दोनों अपनी कुंडली लेके जो शहर के सबसे बड़े ज्योतिष होते हैं उनके घर जाते हैं, तो उनको देते हैं। तो जो ज्योतिष होते हैं उनके हाथ में जब कुंडली आती है तो देखते हैं तो ये कौन है, मतलब ये किसकी कुंडली है? ये तो बहुत ही अभागा है, इसकी कोई लाइफ है एकदम घटिया लाइफ, इसकी तो आज मृत्यु होने वाली है, इसकी मृत्यु निश्चित है, आज इसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर वो रखता है, फिर दूसरी कुंडली देखता है छोटे, दूसरी, तो कहता है अरे वाह क्या कुंडली है, इसमें तो राजयोग है, इसमें ये जो कुंडली है ये व्यक्ति बहुत बड़ा अधिकारी बनने वाला है, बनेगा, ये व्यक्ति बहुत बड़ा अधिकारी बन के नाम रोशन करेगा देश का। तो कहते हैं कि ये वाली कुंडली किसकी है, मुझे इस व्यक्ति से मिलना है। वो होते हैं जो कुंडली देखने में एक्सपर्ट होते हैं, वो कहते
सेकंड वाली कुंडली किसकी है। जो ज्योतिष होते हैं वो कहते हैं कि सेकंड वाली कुंडली किसकी है, मुझे इस आदमी से मिलना है, मैं इस आदमी से अभी मिल के अच्छे कॉन्टेक्ट बना लूँ, ताकि जब 1-2-4 दिन में बड़े आदमी बन जाएंगे तो मैं इससे ईजिली मिल सकूँ। तो फिर वो दोनों भाई बताते हैं कि ये दोनों हमारी ही कुंडली है, ये वाली मेरी कुंडली है, ये वाली मेरे छोटे भाई की कुंडली है। तो जो ज्योतिष होते हैं वो पूछते हैं, अच्छा आप बताइए, आपकी तो आज मृत्यु होने वाली थी। तो बड़ा भाई बोलता है कि हाँ मेरी मृत्यु होने वाली थी, बट मेरे पैर में आज बहुत गहरी चोट लगी। वो अपनी बात बताता है, छोटा वाला बताता है कि हाँ मुझे आज ये डायमंड का सेट मिला। तो जो ज्योतिष होते हैं वो कहते हैं, देखिए, वो दोनों को समझाते हैं कि देखिए आज आपकी मृत्यु होने वाली थी, मृत्यु तय थी, लेकिन आपके पैर में चोट लग के वो मृत्यु टल गई, कैंसिल हो गई। और आप छोटे वाले, आपके कुंडली में राजयोग है, आप राज करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ आपके साथ। आपको बस एक छोटा सा डायमंड का सेट मिल गया और बात खत्म। और ये डायमंड का सेट भी आप जुए में, नशे में, शराब में, पार्टी शार्टी में आप ये खर्च कर देंगे और ये भी ख़त्म कर देंगे। तो जो हमारा फ्यूचर होता है वो हमारे ही कर्मों पे डिपेंड करता है, निर्धारित होता है। ऐसा नहीं है कि आदमी अपना सोचता है कि जो होना है वो होके ही रहेगा और खुद कुछ भी ना करे उसके लिए, ऐसा कुछ नहीं होता। हम जैसा कर्म करते हैं ना, उसी के हिसाब से हमें फल मिलता है। हमारे कर्मों को देखते हुए हमारे लिए फल निर्धारित किया जाता है। हम अपने कर्म को बदल भी सकते हैं, हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा ना। हम ये सोच के तो नहीं बैठ सकते कि जो होना होगा अपने आप होगा, हम उसके लिए कोई मेहनत नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो दोनों भाई थे, जो जैसा कर्म कर रहे थे वो अच्छी और था, मेडिटेशन करता था, दूसरा पार्टी शार्टी जुए शराब में उड़ाता था। तो बस दोनों ने जैसा कर्म किया उसके हिसाब से उसकी मृत्यु टल गई और वो बस राजयोग छोड़ के बस सेट तक है। तो इस स्टोरी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम जो कर्म अभी कर रहे हैं, जैसा ऐसे इसी कर्म के बेस पे हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है। हमें अच्छे कर्म करने चाहिए हमेशा, जिससे हमारा फ्यूचर अच्छा हो। थैंक यू, बाय बाय।